कैसे हैं साथियों। स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। देखिए, परीक्षा सिर पे आने वाली है। जल्द ही परीक्षा का कैलेंडर आएगा और आपको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन हमें तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। इसी को लेकर के मैं एक नया शो शुरू कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके शो। यानी कि जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि करंट के जितने भी मुद्दे हैं उनको स्टैटिक जीके यानी कि उसके साथ जुड़ी हुई तमाम बातों को जोड़ करके हमें पढ़ना होगा। ठीक है। जैसे देखो, अभी नंदा राजजात यात्रा जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में आयोजित होती है उसको लेकर के चीज़ें चल रही हैं। इसमें कुछ आपको नई चीज़ें पता चलेंगी, अपडेट हो रही हैं, तो उन चीज़ों को सबको समझना है हमें। देखिए, एग्जामिनर सवाल ऐसे ही बनाता है। क्या होता है कि जो नई चीज़ें अब अभी इस समय चल रही होती हैं करंट में, उन्हीं का स्टैटिक पोर्शन भी एग्जामिनर देखते हैं और वहीं से सवाल बना करके दे दिए जाते हैं। ठीक है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक ऐसा शो लेकर के चलेंगे जिसमें हम करंट अफेयर यानी कि वर्तमान में जो सुर्खियाँ हैं वो, साथ साथ उसका जो पूरा स्टैटिक मामला है, यहाँ से पिछली परीक्षाओं में सवाल आया है और सवाल आने की आशंका है, उन सब चीज़ को हम यहाँ कवर कर देंगे। देखो, हम लोगों को दोस्तों एग्जामिनर के माइंड को समझना होगा और सवाल किस तरीके से बनता है उन चीज़ों को समझ करके हमें अपने एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। अभी करंट का हमारा मुद्दा है नंदा राजजात यात्रा। उसी को आज हम इस पहली क्लास में देखने वाले हैं। ऐसे शो मैं बनाऊंगा, ऐसी बहुत सारी क्लासेस जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है। देखो, तैयारी आज से होगी तब जा कर के हम भविष्य में सफल हो पाएंगे। ठीक। चलिए शुरू करते हैं कहानी। और एक चीज़ और है दोस्तों, अगर एक एक नंबर हम इकट्ठा करके चलेंगे ना तो हम ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और 2026 में आपका लक्ष्य केवल एक ही होना चाहिए कि खुद को सिलेक्शन की अंतिम लिस्ट में अपना नाम देखना है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखिए, अभी इसमें क्या है, देखो एग्जामिनर ऐसे ही सवाल पूछता है। अब देखो, अभी इस समय जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। चलो देखो ध्यान से। अभी आपको पता है कि हमारे यहाँ नंदा राजजात यात्रा जो है वो आयोजित होती है। और नंदा राजजात यात्रा हमारे यहाँ चमोली में आयोजित होती है, आप सभी जानते हैं। उन सब चीज़ों को हम विशेष फोकस देखेंगे। पहले अभी करंट का क्या मुद्दा है उसको देख लीजिए। ठीक है। देखो, इसमें क्या हुआ है कि अभी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यात्रा आयोजित होगी नहीं होगी, जो कि इसी माह सितंबर में आनी थी, होनी है मतलब। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रशासन है उसका कहना है कि क्लाइमेट में बदलाव हो जाएंगे, मौसम अनुकूल नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर महापंचायत का ये कहना है कि नहीं, हम तो हर हाल में यात्रा को आयोजित करेंगे। देखिए, आस्था का मामला है, आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ता है। उत्तराखंड के अंदर एक महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक आपकी नंदा देवी राजजात यात्रा है। ठीक है। देखिए, अभी करंट में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों कि ध्यान से देखना कि अब नंदा राजजात यात्रा, जो हम पहले नंदा राजजात यात्रा कहते थे, अब इसे नंदा की बड़ी जात या ठुली जात। पहली बात तो इम्पोर्टेंट बात हमारे पेपर के लिए ये बन गया, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस बार पेपर के लिए होने वाला है कि नंदा राजजात यात्रा को किस नाम से जाना जाएगा या नाम बदला जाएगा। तो नंदा की बड़ी जात और इसको ठुली जात के नाम से जाना जाएगा। और कहा गया है कि समय के अनुसार अगस्त सितंबर माह में ही हम इसको आयोजित करेंगे, ऐसा महापंचायत का निर्णय है। देखो, अभी इसमें क्या होगा कैसे होगा वो तो भविष्य बताएगा अगस्त सितंबर आने के बाद। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक तो ये है कि इसका नाम क्या हो गया है, नंदा की बड़ी जात या ठुली जात। ठीक है, ये हो गया है। दूसरी बात, अब देखो इसके साथ जितनी भी स्टैटिक मामले हैं वो यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये मेरे नोट्स हैं। मैंने हालांकि उत्तराखंड में पढ़ाता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं उत्तराखंड की क्लासेस जल्दी स्टार्ट करूँगा, जिसमें हम लोग आज पहले नंदा राजजात यात्रा देख रहे हैं। और देखो, इसमें जितने भी पार्ट हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो सारी मैंने यहाँ कवर कर रखी हैं। आप मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, लेकिन ज़रूर देखना, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। पहली बात, नंदा राजजात यात्रा हमारे यहाँ कहाँ आयोजित होती है बच्चे, चमोली में आयोजित होती है। और अभी जो हमने कहा कि इसका जो नाम है वो क्या हो गया है, नंदा की बड़ी जात या उसे ठुली जात के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हिमालय का महाकुंभ बोलते हैं। ठीक है। ये जो यात्रा है, ये यात्रा नंदा की विदाई की यात्रा है। ठीक है। यानी कि इसमें क्या माना जाता है कि नंदा देवी जो है वो अपने मायके आ जाती हैं और फिर मायके से अपनी ससुराल जाने की जो यात्रा है, उसी यात्रा का नाम आपका नंदा राजजात यात्रा है। ठीक है। 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होती है। 280 किलोमीटर की है। 19 या 20 दिन चलती है, लगभग 19 दिन लगभग चलती है। कहीं कहीं आपको 20 में मिल जाएगा, 22 में मिल जाएगा, लेकिन अमूमन 19 दिन चलती है। एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। ठीक है। यानी कि पूरी यात्रा पैदल ही होती है 280 किलोमीटर। पूरे एशिया में इससे बड़ी यात्रा कोई नहीं है। ठीक है। आगे आगे इसमें क्या होता है
चौसिंग या मेढ़ा यानी कि 4 सिंग वाला मेढ़ा, जिसे खाड़ू भी कहते हैं, वो चलता है। ठीक है। और इसकी शुरुआत ऐसा मानते हैं कि 7वीं शताब्दी में राजा एक सालीपाल द्वारा उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी, नंदा राजात यात्रा की। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आपको याद हो कि चौसिंग या मेढ़े के ऊपर एक दो मुहा झोला आपने देखा हो ना, दो मुहा झोला यानी कि जैसे खच्चर भी होता है, उसके एक तरफ इस तरफ भी हम दो मुहा झोला रखते हैं, वही दो मुहा झोला जिसे हम क्या बोलते हैं, खेरुआ फाचर बोलते हैं। ठीक है। और साथ साथ इस नंदा राजा यात्रा में एक छतोली, एक तरीके से छत्ती लेके चलते हैं, जो किससे बनती है, हमारे यहाँ रिंगाल से बनती है। ठीक है। यदि आप उत्तराखंड पढ़ते हैं तो मुझे बताना कि हमारे यहाँ रिंगाल से अन्य क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। और इसके ज़िले में यहाँ पर रिंगाल का बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है। तो ये तो बेसिक जानकारी है नंदा राजा यात्रा के बारे में। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। जैसे कसवा गांव जो नोटी है, ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है यात्रा की। नंदा अष्टमी के दिन शुरुआत होती है। जो राजगुरु होते हैं, नोटियाल गुरु जो होते हैं, ठीक है, टिहरी राज परिवार के नेतृत्व में इस पूरी यात्रा का आयोजन होता है। यहाँ से फिर हम लोग चांदपुर गढ़ी पहुँचते हैं। चांदपुर गढ़ी से हम लोग कहाँ जाते हैं, नंदकेश्वरी जाते हैं, जो कि यात्रा का 10वां पड़ाव है। ठीक है। यहाँ से ही कुमाऊँ के लोग यहाँ पर शामिल हो जाते हैं नंदकेश्वरी में। इस यात्रा में कुमाऊँ के लोग शामिल होते हैं और यहीं पे राज राजेश्वरी की नंदा जो आपकी कसवा गाँव नोटी से आती है, और बधान क्षेत्र की नंदा जो कुमाऊँ से आती है, उन दोनों का मिलन या उन दोनों का जो मेल होता है वो नंदकेश्वरी के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम लोग बांध गांव पहुंचते हैं। बांध गांव आबादी के तौर पे एक अंतिम गांव है। इसके बाद आपको कोई भी गांव इस यात्रा में नहीं मिलेगा, और ये लगभग 13वां दिन होता है यात्रा का। यहाँ से माता के जो मालवाहक देवता हैं, जिनका नाम है लाटू देवता, ठीक है, वो सम्मिलित माने जाते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, लाटू देवता जो नंदा राजा यात्रा में माता के मालवाहक हैं, वो यहाँ से शामिल होते हैं। और लाटू देवता का मंदिर है, कभी अगर आपसे पूछा जाए तो वो बांध गाँव में। देखो आजकल एग्ज़ाम में जो सवाल बनते हैं ना भाई, वो बनते हैं दोस्तों, अब सीधे नहीं पूछते कि नंदा राज्य यात्रा क्या होती है, अब पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। ठीक है। यानी कि 3-4 स्टेटमेंट देगा, उनमें से कुछ भी पूछेगा। ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है। कभी सोचो कि ऊपर ऊपर से पढ़ लूँ और हो जाए एग्ज़ाम, अब वो वाला खेल नहीं है भाई। उसके बाद हम वेदनी कुंड पहुँचते हैं। यहाँ पर नंदा देवी की ब्रह्म कमल से पूजा की जाती है और पितरों का तर्पण करते हैं यहाँ पर। ठीक है। कहाँ पे, वेदनी कुंड में। आगे बढ़ो। अगला पड़ाव है पात्र नचोड़ियाँ, जिसे निराली धार भी कहते हैं। इसके आगे महिलाएं शामिल नहीं होती, यानी कि महिलाओं का अंतिम जो बिंदु है वो है पात्र नचोड़ियाँ। ठीक है। ऐसे ही पॉइंट बना करके दिए जाते हैं। ठीक। उसके बाद रूपकुंड में पहुँचते हैं, जो चमोली में ही है, रहस्यमयी कुंड के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड आपने पढ़ा होगा। उसके बाद एक दर्रा है, जीव रागली दर्रा। ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि कौन से दर्रे से गुजरती है, तो जीव रागली दर्रा है। यात्रा का सबसे कठोर स्थान ये माना जाता है। बगल में ही शिला समुद्रम है, जो 16वां पड़ाव है, और यहीं पे नंदाकिनी नदी बहती है, और समीपी फूलों की घाटी वाला इलाका भी है। ठीक है। फिर हम पहुँचते हैं होम कुंड। ठीक है। इसको हवन कुंड भी बोलते हैं। त्रिशूल पर्वत की तलहटी में स्थापित है होम कुंड, और ये नंदा राजा यात्रा का क्या है, अंतिम पड़ाव है। ठीक है। पड़ाव कितने हैं, कहीं कहीं 19 मिलते हैं, कहीं कहीं 22 मिलते हैं, तो ये लगभग इतने ही पड़ाव हैं जो यहाँ पर मिलते हैं। ठीक। तो हमने मोटी मोटी बात करी कि आपकी कसवा गाँव नोटी, चंदपुर गढ़ी, चंदकेश्वरी, वान गाँव, वेदनी कुंड, पाता नचोड़िया, रूप कुंड, जीवरागली दर्रा, शिला समुद्राओं, फिर होम कुंड। ठीक है। तो हम यात्रा में पहुँच गए। इसके बाद आता है वापसी रूट, यानी जो लोग यात्रा में गए थे वहाँ पर होम कुंड तक, वो वापस कैसे लौटेंगे। तो वापसी रूट में सितोल है, कनौल है, चंदनिया घाट का होते हुए नंदप्रयाग, और आपके वापस नोटी में हम लोग वापस आ जाते हैं। ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि वापसी रूट क्या है, सितोल, कनौल, चंदनिया घाट, नंदप्रयाग और नोटी। ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बात, अंतिम राजा यात्रा कब हुई थी, 2014 में। 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच हुई थी। 12 साल बाद होती है, तो 26 में आयोजित होना है इसको। अब देखते हैं क्या होता है। 13 अगस्त 2013 में 2 डाक टिकट इस पर जारी करे गए थे, एक नंदा राजा यात्रा पर और दूसरा चौसिंगिया खाड़ू मेढ़ा पर। ठीक है। यानी कि अलग अलग, एक तो पूरी यात्रा पे डाक टिकट था और एक आपका केवल मेढ़ा या खाड़ू पे था। ठीक है। 1968 से इस यात्रा में पशु बलि को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। यानी कि पहले इसमें पशु बलि दी जाती थी, लेकिन 1968 से इस यात्रा में पशु बलि समाप्त हो गई है। ठीक। दूसरी बात, इस यात्रा का पहला पड़ाव है एड़ा बधानी। ठीक है। इसको नंदा देवी का ननिहाल कहते हैं। ध्यान रखना, ये बुक है, पेपर में आई भी है, पूछी गई है कि इन दी गर्व ऑफ नंदा देवी राजात, ये किसकी बुक है, चंद्र सिंह नेगी जी की बुक है, पेपर में आई भी है। ठीक है। गढ़वाल एवं कुमाऊं की संस्कृति एकता का प्रतीक भी किसको मानते हैं, नंदा राजात यात्रा को मानते हैं। अभी हमने पूछा, देखा था कि गढ़वाल के नंदा यानी कि राजराजेश्वरी और बधानगढ़ की नंदा दोनों मिलती है, ध्यान रखना। ठीक। इसके अलावा एक यात्रा ये भी है, नंदा राजा यात्रा, इसे छोटी यात्रा कहते हैं।
जो प्रत्येक वर्ष आयोजित करी जाती है। ठीक है, जो नंदा देवी मंदिर जो है वहाँ से चमोली से स्टार्ट होती है, नंदकेश्वरी, वान गांव और वेदनी कुंड पर जाकर के समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि नंदा राजा यात्रा छोटी है जो प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आयोजित की जाती है। ठीक है, इसके अलावा कसुआ गांव यहाँ पे ही है जहाँ भराड़ी देवी का मंदिर है, कैलापीर देवता का मंदिर है, ये भी आप ध्यान रखना। और मुंदोली नाम की जगह पड़ती है जहाँ नंदा देवी की जो प्राचीर कटार है, कटार यानी कि एक तरीके से चाकू टाइप का होता है, वो रखी जाती है। और यहाँ पे भूमिपाल पर जयपाल देवता के मंदिर यहाँ पर भी स्थापित है। ठीक है, तो ये नंदा राजा यात्रा के साथ जुड़ी हुई जितनी बातें हैं वो, और अभी करंट में क्या चल रहा है, इसके बड़ी जात या ठुली जात के नाम से जाना जाएगा, ये पूरा मामला है, मैंने आपको समझा दिया। और इसी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अन्य चीज़ें। क्लास कैसी लगी, क्या कोई लाभ हुआ? देखो अगर पढ़ोगे ना, सच कह रहा हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा यार। सवाल हम भागने नहीं देंगे, बस मेरे साथ चलना और खूब आनंद में बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें इतनी बात रखते हैं। ऐसे ही नए नए जो मुद्दे हैं वो और साथ में स्ट्रैटेजी के मैं लेके आऊँगा, और फिर देखिएगा हम लोग किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड की क्लासेस में स्टार्ट करूँ तो मैं उत्तराखंड की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।